आपने कभी सोचा है जब इंसान दुनिया से चला जाता है, जब इसका सांस रुक जाता है, तो आखिर इसके बाद क्या होता है? क्या वाकई रूहें एक दूसरे से मिलती हैं? क्या कब्र के अंधेरे में कोई गुफ्तगू होती है या सब कुछ बस ख़त्म हो जाता है? आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके दिल को हिला देगा बल्कि आपको आखिरत की हकीकत का एहसास भी दिलाएगा। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम वो हदीस बयान करेंगे जिसने बड़े बड़े आरिफीन के दिल को रुला दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ समीना रहीम और आप देख रहे हैं नूरे निमल चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जब मौत का फरिश्ता आता है तो इंसान का चेहरा उस लम्हे सब कुछ कह देता है। अल्लाह के नेक बंदों के चेहरे पुरसकून, मुस्कुराहट और नूर होता है, और गुनाहगारों के चेहरे पर खौफ, घबराहट और अंधेरा। हज़रत बरा बिन आसिब से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन की रूह निकलती है तो फरिश्ते जन्नत का कफन और खुशबू लेकर आते हैं, और जब वो रूह निकलती है तो ऐसे निकलती है जैसे पानी मुश्क से बह निकले। सुबहान अल्लाह! क्या मंजर होगा जब रूह आसमानों की तरफ ले जाई जा रही होगी और हर आसमान पर फरिश्ते उसका इस्तकबाल कर रहे होंगे। नाज़रीन, जब रूह आसमानों की बुलंदियों तक पहुंचती है तो वहां रूहों के एक अजीम लश्कर से मिलती है। ये वो मकाम है जहां ज़िंदा लोग दुनिया से जाने वाले एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब कोई मोमिन वफ़ात पाता है तो उसकी रूह दूसरे मोमिनों की रूह से मुलाकात करती है। वो इससे दुनिया वालों के हालात पूछते हैं। ज़रा सोचिए, हमारे प्यारे वालिदैन, दादा दादी, बहन या भाई जो इस दुनिया से जा चुके हैं, वो हमारी ख़बर लेते हैं। वो इंतज़ार करते हैं कि कब उनका अपना भी उनके पास पहुँचेगा। ऐ सुनने वाले, जब रूह वापस कब्र में लाई जाती है तो एक नई दुनिया शुरू हो जाती है। पहली रात कब्र की, वो लम्हा जब इंसान अकेला होता है, ना माँ, ना बाप, ना औलाद, ना दौलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत का बाग है या जहन्नम का गड्ढा। तिरमिज़ी। अगर बंदा नेक हो तो कब्र खुल जाती है, खुशबू फैलती है और एक खूबसूरत चेहरा आकर कहता है कि मैं तेरे नेक अमाल हूँ, तुझे खुशखबरी हो जन्नत की। और अगर बंदा गुनहगार हो तो अंधेरा छा जाता है, कब्र तंग हो जाती है और एक खौफनाक चेहरा आता है और कहता है कि मैं तेरे बुरे अमाल हूँ, अस्तगफिरुल्लाह। एक हदीस में आता है कि मोमिनों की रूहें एक दूसरे से मिलती हैं। वो नए आने वाले रूह से पूछती हैं, दुनिया में फ़लाँ क्या कर रहा है? अगर वो कहे कि वो भी वफ़ात पा गया है तो वो कहती हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो हमारे पास नहीं आया। मालूम होता है कि वो जहन्नम के रास्ते पर गया। अल्लाहु अकबर! कितना हैरान कुन मंजर होगा। मरने के बाद भी रूहें एक दूसरे से बात करती हैं, हाल पूछती हैं, दुआएं देती हैं। यही वजह है कि बाज़ औक़ात हम ख्वाब में अपने मरने वाले प्यारों को देखते हैं। वो कभी खुश नज़र आते हैं, कभी उदास। ये ख्वाब अक्सर रूहानी पैगाम देते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ही है जो रूहों को मौत के वक्त कब्ज़ कर लेता है और जिनकी मौत नहीं आती उनकी रूहें नींद में लेता है। फिर जिस पर मौत का फ़ैसला करता है उसे रोक लेता है। सूरह अल-ज़मर।
आयत नंबर 42। रूहें नींद में भी एक दूसरे से मुलाकात करती हैं। नेक रूहों की मजलिसें लगती हैं जहाँ ज़िक्र इलाही होता है, जहाँ खुशबुएँ बिखरती हैं। गुनहगारों की रूहों की हालत बहुत खौफनाक होती है। उनके लिए फरिश्ते सख्त होते हैं। उनकी रूहों को आसमान की तरफ नहीं जाने दिया जाता, वो नीचे ही रोक दी जाती हैं, जहाँ वो फरियाद करती हैं कि काश मुझे एक बार दुनिया में लौटा दिया जाए ताकि मैं नेक अमल करूं, लेकिन अब देर हो चुकी होती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रूह की दुनिया एक सच्चाई है, एक हकीकत है जो हमसे ज़्यादा करीब है। आज हम जिंदा हैं, कल हम भी मिट्टी के नीचे होंगे, हमारी रूह भी मुलाकात करेगी। लेकिन सवाल ये है कि वो किन रूहों के दरमियान, नेकों के दरमियान या गुनाहगारों के दरमियान। आज ही अपने गुनाहों से तौबा करो। आज ही नमाज, कुरान और नेकी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और इस वीडियो ने आपके दिल को झंझोड़ दिया हो तो काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आप तक रोज़ ऐसे ही रूहानी और इमरान अफरोज़ वाक़यात पहुँचाते रहें। कमेंट्स में सुबहान अल्लाह ज़रूर लिखिएगा और शेयर कीजिए ताकि ये पैगाम दूसरों के दिलों तक पहुँचे। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा फ़ी दुनिया वल आखिरा।